नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है भोपाल योगा केंद्र में। आज आपके लिए महत्वपूर्ण प्राणायाम लेके आया हूँ और एक शुद्धि क्रिया, जिसको अगर आप नियमित रूप से करते हैं, तो इससे आपका जो है शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है, आपके फेफड़े जो हैं, उनकी एयर कैपेसिटी बढ़ जाती है, फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, फेफड़े की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं। तो हम लोग अभ्यास करेंगे शुद्धि क्रिया कपालभाति प्राणायाम में अनुलोम-विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। अगर इनको आप नियमित रूप से करते हैं, तो आप देखेंगे आपके फेफड़े मजबूत हो गए, आपके फेफड़ों की मांसपेशियाँ मजबूत हो गई। कुछ ही दिन में आपको काफ़ी लाभ होगा। तो आप नियमित रूप से अभ्यास कीजिए। ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 15 मिनट अपने शरीर के लिए निकालना है, अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना है। तो आइए सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे सबसे पहले। तो किसी भी ध्यानात्मक आसन लगा लीजिए, जैसे अभी मैंने पद्मासन लगाया हुआ। दोनों हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में बना लीजिए। मेरुदंड सीधा रखेंगे, आंखें बंद रहेगी। गहरी सांस लीजिए। 3 बार प्रणव ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओम का। ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है, आ, ऊ और मा। तो तीनों शब्दों का आप अगर उच्चारण ठीक से करते हैं, तो आप देखेंगे जैसे आ शब्द का उच्चारण करते हैं, तो नाभि प्रदेश से आपका आ शब्द निकलते हुए आपका गले में आएगा, तो यहाँ पर ऊ और मा शब्द आपके यहाँ से महसूस करेंगे आप। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो गहरी सांस लीजिए। दोनों हथेलियां आपस में मिलाइए, रगड़िए। जितनी ऊर्जा आपकी हथेलियों में है, अपने आंखों से चेहरे से स्पर्श कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भोपाल योगा केंद्र में। मैं योग आचार्य डॉक्टर मोहित तबर। तो अब हम लोग अभ्यास करते हैं, तो सबसे पहले आपको शुद्धि क्रिया करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो शुद्धि क्रिया में आप कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति उन लोगों को नहीं करना है जिन लोगों का बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो वो लोग इसका अभ्यास ना करें, या करते हैं तो बहुत धीमी गति से करें, तो उनको लाभ होगा, नहीं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो आइए कपालभाति की विधि जानते हैं। सबसे पहले तो इस तरीके से पद्मासन लगा लीजिए, सुखासन में भी बैठ सकते हैं, बाल्टी-साल्टी मार कर। मेरुदंड को सीधा रखना है, गर्दन सीधी रखेंगे। अब नाक से गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। अब नाक से ही आपको झटके से श्वास बाहर की ओर छोड़ना है। तो स्टार्ट करेंगे, पहले हम 20 बार झटके से सांस बाहर छोड़ेंगे, कपालभाति का अभ्यास करेंगे। तो इस तरीके से अभी आपने देखा, हमने कपालभाति का अभ्यास किया। इसको आप 5 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं, या 100 से लेकर 500 बार श्वास को झटके से बाहर छोड़ सकते हैं आप। तो ये आपका पहला अभ्यास हो गया। आपके शरीर की शुद्धि करने के लिए हमने कपालभाति का अभ्यास किया। इससे क्या फ़ायदे होते हैं? आपके फेफड़े की मांसपेशियाँ अच्छे से वर्क करती हैं, फेफड़े आपके मजबूत हो जाते हैं,
आपके गले के लिए लाभदायक है, आपके कपाल के लिए बहुत लाभदायक है, आपके कफ दोष को दूर करती है कपालभाति, कपाल की शुद्धि करती है। उसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम-विलोम। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं या इसको चंद्र प्राणायाम भी बोलते हैं। तो आइए इसकी विधि जानते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, इस तरीके से अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली के अग्र हिस्से को मिला लीजिए, ये आपकी बन गई ज्ञान मुद्रा। बाएं हाथ की हथेली को बाएं पैर के घुटने के ऊपर इस तरीके से रख लीजिएगा। हथेलियों का मुख आकाश की ओर, छत की ओर होना चाहिए। दूसरे हाथ से प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए इस तरीके से, अंगूठा खुला हुआ, आगे की 2 उंगलियां मुड़ी हुई, पीछे की 2 उंगलियां खुली हुई रहेंगी। अब क्या करना है आपको, इस तरीके से दाहिने नथुने को बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कीजिए। अभी वीडियो में मैं फ्रंट से बना रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा लेफ्ट और राइट दिख रहा है, तो मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से बाएं हाथ को हमने ज्ञान मुद्रा में बनाया, दाहिने हाथ को इस तरीके से प्राणायाम मुद्रा में, ठीक है। अब क्या करना है, राइट नोस्ट्रिल को हमने क्लोज किया, लेफ्ट से इनहेल किया। उसके बाद राइट नोस्ट्रिल से आपने एक्सहेल किया, मतलब बाईं ओर से श्वास अंदर खींची है 5 सेकंड में, तो 10 सेकंड में दूसरी ओर से छोड़ दीजिए। 1:2 से करना है। अब इसी तरीके से दाहिनी ओर से श्वास अंदर की ओर खींचिए, बाईं ओर से छोड़ दीजिए। एक बार फिर से पुनः इसका अभ्यास करेंगे। तो इस तरीके से अभी आपने देखा अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम बहुत ही लाभदायक है। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है, आपके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, आपके लंग्स की एयर कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपके फेफड़ों की मांसपेशियां अच्छे से काम करने लगती है। तो ये बहुत ही लाभदायक है, और जिनका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर रहता है उनके लिए भी बहुत लाभदायक है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको नियमित रूप से कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। इसका अभ्यास भी आप 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो प्राणायाम है उसका हम लोग अभ्यास करेंगे भस्त्रिका। तो इस तरीके से दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर लॉक कीजिए, मेरुदंड सीधा रखेंगे, गर्दन सीधी रखिए। अब आपको क्या करना है, दोनों नासा छिद्रों से श्वास अंदर की ओर खींचना है। 5 सेकंड में श्वास अंदर ली है आपने, तो 10 सेकंड में छोड़ना है। पूरे फेफड़ों में वायु भर दीजिए, ऑक्सीजन भर लीजिए। फिर धीरे धीरे आपको डबल काउंट के साथ छोड़ना है। तो इस तरीके से अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, बहुत धीमी-धीमी गति से करना है, क्योंकि श्वास को आपको धीरे-धीरे भरना है, पूरे फेफड़ों को फुल कर देना, वायु से, ऑक्सीजन से फुल कर देना, और डबल मात्रा में आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर छोड़ना है। तो इस तरीके से अभी आपने देखा भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हमने किया। इसका दूसरा तरीका भी होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बार इस तरीके से मतलब सूर्य भेदिका प्राणायाम का जो है एक बार हम लोग अभ्यास करेंगे। मतलब आपको बाएं नथुने को बंद करना है, दाहिनी ओर से गहरी सांस लेंगे। उसके बाद बाएं नथुने को बंद करेंगे, दाहिनी ओर से छोड़ देंगे। फिर वापस बाईं ओर से सांस लीजिए, दाहिनी ओर से छोड़ दीजिए। मतलब दाहिनी ओर से श्वास आपने अंदर खींचा है और दाहिनी ओर से सांस छोड़ के ही आपको एंड करना है। ये आपका एक चक्र पूरा होता है। उसके बाद आपको इस तरीके से 10 बार कपालभाति करना है।
इस तरीके से। तो ये दूसरा तरीका हो गया आपका भस्त्रिका का। लेकिन वो सिंपल वाला तरीका है, पहला वाला जो तरीका है वो बहुत कारगर है क्योंकि आप उसमें सीधे इस तरीके से अच्छे से आपके फेफड़ों की एक्सरसाइज हो जाती है इससे। भस्त्रिका बहुत ही लाभदायक है। आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो इसका नियमित रूप से आप अभ्यास कीजिए। सुबह ख खुले वाले स्थान में बैठ जाइए जहाँ प्रॉपर तरीके से आपको ऑक्सीजन मिल रही हो, तो वहाँ पर इसका अभ्यास करेंगे तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसका नाम था भस्त्रिका। अगला जो प्राणायाम है उसका हम लोग अभ्यास करेंगे, उसका नाम है उज्जाई। उज्जयी प्राणायाम भी बहुत लाभदायक है अगर आप इसका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो किसी-किसी को बार-बार सर्दी-खाँसी होती है, तो उसमें काफ़ी लाभदायक है। जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी-खाँसी होती है, गला खराब रहता है, बार-बार उनको हर 1 महीने में सर्दी-खाँसी हो जाती है। तो गले के लिए, कफ-दोष को दूर करने के लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। तो दोनों हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, दोनों नासा छिद्रों से श्वास अंदर की ओर खींचेंगे, गर्दन को धीरे-धीरे सामने की ओर झुकाएँगे, ढोडी चिन्ह को आपको चेस्ट से इस तरीके से लगा लेना है और घल हल्की-हल्की गले से आवाज़ करते हुए श्वास अंदर की ओर खींचेंगे। उसके बाद श्वास को बाहर छोड़ते समय हल्के-हल्के गले से आवाज़ करते हुए नासा छिद्रों से बाहर छोड़ दीजिए। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। तो अभी आपने देखा उज्जयी का हम लोगों ने अभ्यास किया। तो इस तरीके से आप कपालभाति कीजिए शुद्धि क्रिया, अनुलोम-विलोम कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, उज्जयी कीजिए। बहुत ही लाभदायक है अगर इनका आप नियमित रूप से अभ्यास करते रहते हैं, तो इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपके लंग्स की एयर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपके फेफड़ों की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है और आपके शरीर का ऑक्सीजन कम नहीं होगा और जिनका ऑक्सीजन लेवल कम चल रहा है, वो लोग अगर इन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप नियमित रूप से अपने लिए समय निकालिए, 15 मिनट कम से कम दीजिए। 3-3 मिनट के अभ्यास कीजिए या 5-5 मिनट भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कितना लाभ हो रहा है आपको। तो इस तरीके से आप करते रहिए इनका अभ्यास, क्योंकि हमारा तो एक ही लक्ष्य है, रोज़ करोगे योग, स्वस्थ रहोगे रोज़। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।